नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं बुध के सूर्य की राशि सिंह में गोचर करने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि बुध का सिंह राशि में प्रवेश करने पर बुध सूर्य के प्रभाव में आएंगे, जो उनके लिए अनुकूल स्थिति मानी जाती है, क्योंकि सूर्य और बुध आपस में मित्र ग्रह हैं। इस कारण बुध इस अवधि में सामान्यतः अधिक सशक्त और प्रभावी माने जाते हैं। अगस्त 2025 को बुध ग्रह कर्क राशि से निकलकर सूर्य की स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह गोचर शाम 4:39 पर घटित होगा और 15 सितंबर 2025 की सुबह 10:58 तक प्रभावी रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में बुध को व्यापार, बुद्धि, तर्क, संचार, लेखन और गणना का कारक माना गया है। सिंह राशि में प्रवेश करने पर बुध सूर्य के प्रभाव में आएंगे, जो उनके लिए अनुकूल स्थिति मानी जाती है, क्योंकि सूर्य और बुध आपस में मित्र ग्रह हैं। इस कारण बुध इस अवधि में सामान्यतः अधिक सशक्त और प्रभावी माने जाते हैं। हालांकि इस गोचर की एक विशेष स्थिति भी है। इस पूरे समय बुध अस्त रहेंगे। 29 अगस्त 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक बुध की अस्त स्थिति रहेगी, यानी वे सूर्य के अत्यधिक निकट होने के कारण अपनी चमक खो बैठते हैं। बुध का यह अस्तकाल विशेष रूप से संचार, व्यापारिक निर्णयों और महत्वपूर्ण समझौतों में थोड़ी सावधानी की मांग करता है। ऐसे में बुध का सिंह राशि में होना तो शुभ संकेत दे सकता है, परंतु अस्त स्थिति उनकी शक्ति को कुछ हद तक प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस गोचर को संतुलित दृष्टि से समझना आवश्यक है। आइए जानते हैं बुध का सिंह राशि में गोचर सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसे परिणाम लेकर आ रहे हैं। मेष राशि। बुध का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है, जो संतान, शिक्षा, रचनात्मकता और प्रेम जीवन का भाव है। यह गोचर कुछ मानसिक बेचैनी और उलझने दे सकता है, विशेषकर यदि आप किसी परीक्षा, प्रेम संबंध या संतान से संबंधित मामले में निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बुध सूर्य के मित्र हैं और यह स्थान सूर्य की राशि सिंह में है, इसलिए स्थिति उतनी नकारात्मक नहीं होगी जितनी दिख रही है। बुध के अस्त होने के बावजूद अगर आप धैर्य और विवेक से काम लेंगे तो कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। छात्रों और संतान से जुड़ी चिंताओं में थोड़ी राहत संभव है। वृषभ राशि। बुध का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, जो माता, घर परिवार, वाहन और मानसिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। यह गोचर आमतौर पर शुभ माना जाता है, लेकिन बुध के अस्त होने से अपेक्षित परिणाम मिलने में थोड़ी देरी या रुकावट आ सकती है। पारिवारिक वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए संवाद में स्पष्टता और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णयों में सतर्कता रखनी होगी। फिर भी जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति के अवसर मिल सकते हैं, बशर्ते आप समय के अनुसार व्यवहार करें। मिथुन राशि। आपके लिए यह गोचर तीसरे भाव में हो रहा है, जो साहस, भाई बहन, संचार और प्रयासों का भाव है। बुध आपके राशि स्वामी हैं, इसलिए उनका तीसरे भाव में जाना आपके लिए विशेष है, लेकिन अस्त होना उनकी शक्ति को कम कर सकता है। इस समय आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर रह सकता है और छोटी छोटी बातों पर चिंता हो सकती है। भाई बहनों से अनबन से बचने की जरूरत होगी। फिर भी बुध सूर्य की राशि में हैं और सूर्य तीसरे भाव में अच्छे माने जाते हैं, इसलिए बातचीत, नेटवर्किंग और मित्रता में कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कर्क राशि। बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है, जो वाणी, धन और परिवार से जुड़ा है। यह गोचर आपको बोलचाल में विनम्रता और सौम्यता लाने की सलाह देता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय सामान्य से थोड़ा बेहतर रह सकता है। आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत होगी। विद्यार्थियों और लेखन कार्य से जुड़े लोगों को मेहनत का थोड़ा अधिक फल मिलने की उम्मीद है।
हालांकि बुध अस्त रहेंगे, फिर भी उनके प्रभाव से आपकी अभिव्यक्ति की शैली आकर्षक रहेगी, जिससे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सौहार्द बना रह सकता है। विज्ञापन। सिंह राशि। बुध आपके लग्न भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और सोच को प्रभावित करता है। बुध लाभ और धन भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में आए हैं, जिससे यह गोचर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कुछ लाभकारी संकेत दे सकता है। लेकिन बुध अस्त रहेंगे और राहु केतु के प्रभाव में रह सकते हैं, जिससे कुछ भ्रम या जल्दबाजी में निर्णय की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इस समय आपको अपनी वाणी, व्यवहार और निर्णयों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। सही शब्दों का चुनाव और संतुलित दृष्टिकोण आपकी छवि को बेहतर बनाए रखेगा। कन्या राशि। बुध आपके राशि स्वामी हैं और वर्तमान में ये द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो खर्च, हानि, विदेश यात्रा और एकांत से संबंधित है। राशि स्वामी का द्वादश भाव में जाना आमतौर पर आत्मबल को कमजोर करता है और निर्णय लेने में भ्रम पैदा कर सकता है। यह समय आत्मनिरीक्षण, पुराने खर्चों को नियंत्रित करने और किसी भी प्रकार की अनावश्यक यात्राओं से बचने का है। यदि आप विदेश या दूर स्थानों से संबंधित कोई योजना बना रहे हैं, तो यह समय उस पर पुनर्विचार करने के लिए उपयुक्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर चलना जरूरी रहेगा। तुला राशि। बुध इस समय आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो इच्छाओं की पूर्ति, आय, सामाजिक दायरा और मित्रता से जुड़ा है। यह एक शुभ गोचर है और इसके परिणाम स्वरूप आपको आमदनी बढ़ने, व्यापार में लाभ और नए संपर्क बनने के अवसर मिल सकते हैं। बुध के अस्त होने के कारण लाभ की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन यदि आप थोड़ी अधिक मेहनत करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा और योजनाएं धीरे धीरे फलीभूत होंगी। यह समय प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए लाभकारी रह सकता है। वृश्चिक राशि। यह गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है, जो कार्य, पद प्रतिष्ठा और करियर से संबंधित है। बुध लाभ और अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम में गोचर कर रहे हैं, जिससे करियर में उन्नति, समाज में मान सम्मान और कार्य क्षेत्र में स्थायित्व मिलने की संभावना है। बुध अस्त होने के कारण थोड़ी सी अधिक मेहनत और सतर्कता की जरूरत रहेगी, खासकर निर्णय लेने के मामलों में। यदि आप ध्यान केंद्रित रखें और संचार में स्पष्टता रखें, तो यह गोचर आपके लिए कई नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। धनु राशि। बुध का गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है, जिसे आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता है। यह समय भाग्य की अपेक्षा कर्म पर ज्यादा जोर देने का है। बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं, इसलिए इस गोचर के प्रभाव से वैवाहिक जीवन और करियर में कुछ उलझनें आ सकती हैं। हालांकि बुध के अस्त होने से भाग्य में आई बाधाएं थोड़ी कम हो सकती हैं, परंतु किसी भी कार्य या यात्रा में लापरवाही से बचें और हर काम सोच समझकर करें। यह समय संयम और धैर्य की परीक्षा ले सकता है। मकर राशि। बुध का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जो अचानक घटित होने वाली घटनाओं, रिसर्च, गोपनीयता और जीवन के गूढ़ विषयों से जुड़ा होता है। यह समय कुछ छिपे हुए लाभ या अचानक धन प्राप्ति की संभावना ला सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं या चुनौतीपूर्ण कार्यों में भी यह गोचर आपकी सहायता कर सकता है। हालांकि भाग्य भाव के स्वामी का अस्त होना आपको थोड़ी मानसिक थकान या भ्रम दे सकता है, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा। फिर भी यह गोचर आपकी गहराई से सोचने की क्षमता को बढ़ा सकता है। कुंभ राशि। बुध का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है, जो विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों से जुड़ा होता है। यह समय वैवाहिक जीवन में थोड़ी खटास या गलतफहमियों को जन्म दे सकता है। बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए प्रेम संबंधों और स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। हालांकि यह गोचर कुछ विशेष प्रेम प्रस्तावों या भावनात्मक अनुभवों का कारण भी बन सकता है, लेकिन संभलकर आगे बढ़ना जरूरी होगा। मीन राशि। बुध का गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है, जो शत्रु, ऋण, रोग और प्रतिस्पर्धा का भाव है। यह गोचर आमतौर पर बुध के लिए अनुकूल होता है और आपको शत्रुओं पर विजय, स्वास्थ्य में सुधार और कार्यक्षेत्र में उन्नति दिला सकता है। बुध के अस्त होने से पारिवारिक या वैवाहिक मामलों में हल्की चिंता रह सकती है, लेकिन प्रोफेशनल मामलों में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यह समय संघर्षों से पार पाने का है और यदि आप स्थिर रहकर मेहनत करेंगे तो आपके पक्ष में परिस्थितियां बन सकती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।